सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदिनी एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में आ रखा है। तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है कि आपको ब्रीफली इमोशनल इंटेलिजेंस पे बताना है, जो कि 10 मार्क्स का आएगा। एंड एक अनदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू इन्हेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, and they will also ask about significance of emotional intelligence. So guys, let's get started. So इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द बज़वर्ड ऑफ टुडे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द है जो कि आम तौर पर यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। देयर वुड बी वेरी फ्यू पीपल हु मे नॉट हैव हियर्ड ऑफ दिस टर्म। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इस शब्द को सुना ही नहीं है। तो नॉट एवरी वन हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट द टर्म डिनोट्स। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूज़ तो किया है इस शब्द का, परंतु दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। उनको इसके एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। सो वी नो अबाउट इंटेलिजेंस। हमें पता है इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस इज़ योर ब्रेन्स एबिलिटी। इंटेलिजेंस क्या है? हमारी ब्रेन की एबिलिटी कि हम कितना लर्न कर सकते हैं, हम कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कितने कैसे वे में कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं न्यू थिंग्स को स्लो या कितनी फास्ट, एंड एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को। ये हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। इट्स एसेंशियली हाउ स्मार्ट यू आर एट फिगरिंग थिंग्स आउट एंड डीलिंग विद द वर्ल्ड अराउंड यू। और हम कितने स्मार्ट हैं, हम किस तरीके से जो है फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को और डील कर सकते हैं दुनिया को, ये भी हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन फीलिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इसमें ये हमारी एबिलिटी को बताता है कि हम किस तरीके से और कितना समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं खुद की फीलिंग्स और इमोशंस को और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को, राइट? So it's about being people smart, knowing why you feel a certain way, कंट्रोलिंग हाउ यू रिएक्ट, कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें, एंड सेंसिंग व्हाट अदर्स आर फीलिंग, और सेंस कर सकते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, राइट? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस स्किल हेल्प्स यू गेट अलॉन्ग बेटर विथ एवरीवन। और ये स्किल जो है आपको और अच्छा करता जाता है कि आप आसपास के लोगों से किस तरीके से व्यवहार करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे रहेंगे उनके साथ। रहन सहन भी आपका जो है स्किल को डेवलप करने में ये मदद करती है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स को इजीली, एंड जनरली बी मोर सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड इन योर लाइफ एंड वर्क। और आपको इसी स्किल के द्वारा जो है सक्सेसफुल आप बन सकते हैं और अपने लाइफ और वर्क को और सेटिस्फाइड तरीके से कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन के अनुसार, इफ़ योर इमोशनल एबिलिटीज़ आर नॉट इन योर हैंड, अगर इमोशनल एबिलिटीज़ आपके हाथ में नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, और आपके पास सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर डिस्ट्रेसिंग इमोशंस, और आपके जो डिस्ट्रैक्टिंग इमोशंस हैं आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू कांट हैव एम्पैथी, आपके पास एम्पैथी नहीं है, एंड हैव इफेक्टिव रिलेशनशिप, और ना ही आपके पास इफेक्टिव रिलेशनशिप है, देन नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितने भी स्मार्ट हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी फार, आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। Emotional intelligence is basically your ability to understand, handle your own feelings and the feelings of people around you. Emotional intelligence वही ability है जो कि basically आपकी समझ को और आप कैसे मैनेज करते हैं खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को, यह कहलाती है। इट्स अबाउट बीइंग गुड एट सोशल इंटरेक्शन। और इमोशनल इंटेलिजेंस वह भी कहलाती है कि आप सोशल इंटरेक्ट किस तरीके से और कितना अच्छा करते हैं, मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस आप, और आप कितना स्मार्ट चॉइसेस करते हैं, एंड डीलिंग विथ लाइफ चैलेंजेस, और जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं आप कितने अच्छे से उससे डील करते हैं, यह भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। सो
दिस इंक्लूड्स हाउ वेल यू कोप विथ फ्रस्ट्रेशन, आप किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन को जो है मैनेज कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज से, एंड कंट्रोल कर सकते हैं खुद के इमोशन और रिएक्शंस को. ओके, get along with the others. So there are the points. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, खुद को समझना. ठीक है, ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है पॉइंटर्स. तो फॉर एग्जांपल आपका जो है कंप्यूटर क्रैश कर गया है और आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपका चिल्लाने का मन कर रहा है. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, खुद को आप समझ सकते हैं. मैनेजिंग योर इमोशन, और आप फिर जो है अपने इमोशन को मैनेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपको चिल्लाने का मन तो कर रहा है पर आप जो है शांति से और गहरी सांस लेके जो है प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना, इम्पैथी शो करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त उदास है और आपके दोस्त ने आपको कुछ भी नहीं बताया, आप उसके बताने से पहले ही समझ गए कि आपका दोस्त उदास है और आप उससे पूछते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है. तो जो है ये भी इम्पैथी कहलाता है. ये थर्ड पॉइंट है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज गेटिंग अलोंग विथ अदर्स, सोशल स्किल, कि आप आसपास के लोगों से कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं. जैसे टीचर ने आपको कोई अग्रीमेंट दिया या फिर जो है आपको टीम वर्क दिया और आप क्लासमेट के साथ टॉक करते हैं कामली और उसके साथ मैनेज करते हैं वर्क को, साथ में काम करते हैं, तो ये आपका जो है क्या है, सोशल वर्क कहलाएगा. आई हैव ओनली गिवन द एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, बहुत टाइप्स के होते हैं चीज़ें. ओके, एग्जाम्पल्स में. सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी. तो गाइज ये है कुछ डेफिनेशन, इसमें से आप एक दो डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा, सारे नहीं कह रही हूँ मैं, जो आपको याद रहे, इजी लगे, इनमें से कोई दो उठा लीजिएगा और जो है एग्जाम में डेफिनेटली लिखिएगा हाईलाइटर लगा के, सो दैट टीचर को जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे. The Cambridge English Dictionary defines emotional intelligence. कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी ने जो है डिफ़ाइन किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को खुद के शब्दों में. उन्होंने बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वह है जिसमें हमारी एबिलिटी शो हो कि हम कितना अंडरस्टैंड और कंट्रोल कर सकते हैं खुद की फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स पे कैसे सुटेबली हम रिएक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ पीटर सैलोवी एंड जॉन मेयर, इन्होंने 1990 में डेफिनेशन दी इमोशनल इंटेलिजेंस की. इन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस वही है जो हमारी एबिलिटी को बताए कि हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं खुद की और दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स को, और किस तरीके से उस पर जो है रिएक्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, जिनका मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि इन्होंने जो है बताया इमोशनल इंटेलिजेंस को कि ये हम जब खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और मैनेज करते हैं और एम्पैथी शो करते हैं, वही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ बारऑन. बारऑन जो है एक कंट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है डिस्क्राइब किया है खुद के शब्दों में. इन्होंने बताया है कि एन एरे ऑफ नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स दैट हेल्प अस टू डील विद डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट. हम कैसे अपने कैपेबिलिटी और स्किल का यूज़ करके हेल्प करते हैं आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी डिमांड्स आ रही हैं और डील करते हैं उसके साथ में. नाउ अनदर इज़ ब्रैडबेरी एंड ग्रीव्स, जिन्होंने 2009 में एक बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे. इन्होंने भी यही बात बताई है और इन्होंने ये भी कहा है कि यह जो है कॉम्बिनेशन है किसका, सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ मैनेजमेंट का, सोशल अवेयरनेस का और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का. एंड नाउ हार्वर्ड ग्रैडनर, यह इन्होंने अपनी थ्योरी में इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया कि ये काफ़ी तरीके से अलग अलग रोल प्ले करता है. एंड स्टेनबर्ग, इन्होंने 1985 में थ्योरी दी है खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस पर, जिसको बोला जाता है ट्रियार्किक थ्योरी. हम जो कुछ भी प्रैक्टिकली सीखते हैं वह हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में जो है इंक्लूड होता है. एंड इन्होंने बताया कि हम जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ही सीखते हैं, एकेडमिक इंटेलिजेंस से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जल्दी डेली लाइफ से सीख सकते हैं.
It is the adaptation of what people have learned in their daily lives. According to him, practical intelligence is different from academic intelligence. So now, Salovey and Mayer were the first to coin the term emotional intelligence in 1990. So जो सैलोवी और मेयर थे, इन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया 1990 में, विच वॉज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय गैलमैन, और गैलमैन के द्वारा इसे पॉपुलर किया गया व्हेन ही रोट हिज बेस्ट सेलिंग बुक, जब उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जिसका नाम था वाई इट कैन मैटर मोर देन आई क्यू। और इन्होंने अपनी बुक में बताया कि EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार IQ जो है 20% कंट्रीब्यूट करता है हमारी सक्सेस में, लेकिन EQ जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है हमारी सक्सेस में। ओके, सो नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वाई इमोशनल इंटेलिजेंस EI मैटर्स, क्यों मैटर करती है? सिंपली पुट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग वी डू। हम जो कुछ भी करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है। सो किन किन चीज़ों में मदद करती है? पहला, हैंडल करती है हमारी लाइफ को बेटरली, और हमें जो है सुखी से जीने के लिए भी हेल्प करती है, लीव अ हैप्पियर लाइफ। और मदद करती है हमें हेल्दी रहने में और सक्सेसफुल बनने में, सक्सीड एंड स्टे हेल्दी। और बिल्ड बेटर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को और अच्छा मजबूत बनाने में मदद करती है। तो दिस इज़ द लाइन यू गाइज कैन रीड। ओके, द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इस पे बात करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसर्चर ने काफ़ी टाइप्स के जो है मॉडल्स हमको दिए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो कि हमें जो है हेल्प करती है हमारी लाइफ को बेटर बनाने में और कुछ चीज़ों को समझने में। सो द फर्स्ट इज़ एबिलिटी मॉडल, and second is mixed model, third is trait model, and fourth is emotional social model। तो एबिलिटी मॉडल का मतलब क्या है? दिस मॉडल सीज EI एज अ सेट ऑफ एक्चुअल स्किल। ये जो है एक्चुअल स्किल को देखती है, लाइक बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना खुद की और दूसरों के इमोशंस को। इट्स अबाउट व्हाट यू कैन डू विथ इमोशंस, और ये जो है आप क्या कर सकते हो अपने इमोशन के साथ, ये भी बोलती है इसमें। मिक्स्ड मॉडल, तो मिक्स्ड मॉडल क्या है? दिस मॉडल कंबाइंस इमोशनल स्किल्स विथ सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ साथ में ये हमारी इमोशनल स्किल को भी देखती है, कंबाइन करती है इसमें, इस मॉडल में। इट्स ब्रॉडर एंड ऑफन इंक्लूड्स थिंग्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड social skills that help you succeed in life and work. Okay, now trait model. This model views EI as part of your personality, focusing on how you feel about your own emotional abilities. It's more about your social perceptions and how you generally handle emotions. Okay, काफ़ी इजी था। अब लास्ट है इमोशनल सोशल मॉडल। सो दिस मॉडल ऑफन टाइड टू बार ऑन्स वर्क, मतलब जो बार ऑन्स हैं उन पे आधारित है ये वाला मॉडल। उन्होंने इस मॉडल का जो है बताया है, फोकस इज ऑन अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल्स दैट हेल्प अस डील विद डेली लाइफ एंड गेट अलॉन्ग विद अदर्स। इट्स अबाउट हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड अदर्स एंड हाउ वी कोप। Now we are going to talk about emotional intelligence building blocks. This is so important. ये काफ़ी बार रिपीटेड है एग्जाम में, और ये शॉर्ट में भी आता है कि 4 में से कोई 2 करो, उसमें भी ये आता है। ओके, सो many experts have studied emotional intelligence and they generally agree it's built on 4 main parts। काफ़ी experts ने जो इसके बारे में पढ़ा और जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है सेल्फ अवेयरनेस में, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट में, एंड तीसरा है सोशल अवेयरनेस में, चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। सो
सोशल अवेयरनेस क्या है? दिस इज नोइंग योर ओन फीलिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट? नाउ सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? दिस इज बीइंग एबल टू हैंडल योर इमोशंस एंड बिहेवियर्स। और सोशल awareness, this means understanding the feelings and perspectives of others. और relationship management क्या है? This is about using your understanding of emotions to build and maintain relationship. So conclusion. Now conclusion is so important guys. आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बेस होता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कंक्लूजन लिखने पे, तो इसको भी डेफिनेटली लिखिएगा। द कंक्लूजन इज इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ की कॉन्सेप्ट टुडे। आज के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस की कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन वर्क प्लेस, स्पेशली वर्क प्लेस पे। इट्स अ रिलेटिवली न्यू आइडिया, एक न्यू आइडिया है बट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, थैंक्स टू मैनी रिसर्चर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपर्ट्स वंडर्ड वाई स्मार्ट पीपल समटाइम्स डिडंट सक्सीड। और शुक्रिया करते हैं हम रिसर्चर्स का कि उन्होंने इसके बारे में पता लगाया कि स्मार्ट पीपल क्यों नहीं सक्सीड हो रहे हैं। दे इवेंचुअली रियलाइज दैट स्किल्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस वर क्रूशियल। तो सेलोवी एंड मेयर कॉल्ड दीज इंपॉर्टेंट एबिलिटीज इमोशनल इंटेलिजेंस, और सेलोवी एंड मेयर ने इस एबिलिटीज़ को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा। डिफरेंट मॉडल्स दिए गए, एक्सप्लेन किए गए, जिसमें से है एबिलिटी मॉडल, मिक्स्ड मॉडल, ट्रेड मॉडल और बार ऑन्स इमोशनल सोशल मॉडल। सो फ्रॉम दीज 4 कोर बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ EI इमर्ज्ड। तो कितने टाइप के हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे? 4 टाइप के, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे डेफिनेटली बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा। एंड आपको इसके पूरे PDF, इस वीडियो की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे के सेमेस्टर में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।